कमंडलु कर कमलय तपोदीप कांतये काठियावाक्य श्री रामदास यते नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपार्य अपराजिता। भारत भूमि को धन्य करने के लिए समय समय पर कई संत महात्माओं ने यहाँ अवतार लिया, जिसमें से एक प्रमुख नाम है स्वामी रामदास जी का, जिन्हें दुनिया काठिया बाबा के नाम से जानते हैं। वो सनातन परंपरा के निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। उनका जन्म अब से लगभग 200 साल पहले पंजाब के एक गांव में हुआ था। उन्होंने 109 वर्ष की लंबी उम्र पाई थी। कहा जाता है कि पुत के पांव पालने में ही दिखाई लगते हैं। वैसे ही काठिया बाबा का मन बचपन से ही ईश्वर साधना में लग गया था। सिर्फ 4 वर्ष की उम्र में उन्हें एक संत ने राम नाम का मंत्र दिया। बालक रामदास यानी काठिया बाबा ने इस महामंत्र का इतना जाप किया कि ईश्वर को उन पर कृपा करने ही पड़ी। बालक काठिया बाबा को समय समय पर ऐश्वर्य प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। जब वो 8 वर्ष के थे तब एक दिव्य संत ने उन्हें दर्शन देकर योगी राज होने का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद बाबा की आस्था ऐश्वर्य सत्ता में और दृढ़ हो गई। उपनयन संस्कार के बाद बाबा रामदास गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगे, जहाँ पर उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष, स्मृति, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लिया। गुरु गृह के शिक्षा ग्रहण करके लौटने के बाद काठिया बाबा को ऐश्वर्य प्रेरणा हुई कि वो गायत्री मंत्र का जाप करे, जिसके बाद वो अपने गांव के ही बगीचे में एक बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का पारायण शुरू कर दिया। जब उन्होंने 75,000 जाप संपूर्ण कर दिया तो आकाशवाणी हुई कि बाकी का जाप वो माँ ज्वाला देवी के आग्रह जागृत शक्तिपीठ पर जाकर करे। लेकिन वहाँ पहुँचने के रास्ते में ही उन्हें एक तेजस्वी महात्मा के दर्शन हुए, जिन्होंने काठिया बाबा को दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। लेकिन उनको बेहद कम उम्र में सन्यासी बना देखकर उनके पिता बेहद दुखी हुए और वो गुरु से आदेश लेकर बाबा रामदास को अपने साथ लेकर गांव लौट गए। लेकिन गांव पहुंचने के बाद भी काठिया बाबा घर नहीं लौटे और बगीचे में उसी बरगद के पेड़ के नीचे डेरा जमा दिया और गायत्री मंत्र करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं माता गायत्री प्रकट हुए और दुनिया के समस्त सिद्धियां प्रदान कर दी, जिसके बाद काठिया बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और लकड़ी की कौपनी पहनने लगे, जिसके वजह से लोग उन्हें काठिया बाबा के नाम से बुलाते हैं। बाबा ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन उनके लिए सब कुछ सुलभ था। वो अपने भक्तों पर आए संकटों को क्षण भर में दूर कर दिया करते थे। वो जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते थे, लेकिन उनके आसपास कभी धन की कमी नहीं होती थी, जिसके वजह से कई बार लोगों को ये भ्रम होता था कि बाबा ने अपने लकड़ी की कौपनी में सोने की मोहरें तो नहीं छुपा रखा है। लेकिन यह सब काठिया बाबा की गायत्री सिद्धि का परिणाम था। उन्होंने अपने सिद्धियों का प्रयोग हमेशा दूसरों के भलाई के लिए किया था। बाबा के पास आकर
चोर और लुटेरे भी अपने बुरी आदतों का त्याग कर देते थे। उनका आत्मतेज बेहद प्रचंड था कि उनके सामने आने वाला कोई भी व्यक्ति नतमस्तक हो जाता थे। बाबा इतने मुक्त हस्त में लोगों को धन बांटते थे कि लोगों को लगता था कि उनके पास कोई खजाना छिपा हुआ है, जिसके वजह से उन्हें 3 बार जहर दिया गया था। लेकिन परम सिद्ध काठिया बाबा पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। बाबा की इन चमत्कारों की कहानियाँ पूरी भारत में प्रसिद्ध है। उनके बेहद लंबी शिष्य परंपरा है। विशेष तौर पर बंगाल और ओडिशा में काठिया बाबा के निम्बार्क समुदाय के हजारों भक्त मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने 8 फरवरी 1909 में अपने जिन शरीर का त्याग कर दिया था, लेकिन उनके जैसे विलक्षण संत महात्मा कभी भी अपने भक्तों और शिष्यों से अलग नहीं हो पाते हैं। कई बार लोगों ने महसूस किया है कि जब उनके भक्त भावपूर्वक बाबा को पुकारते हैं तो वो अपने तस्वीर के जरिए उनको दर्शन देते हैं और कई बार तो बातचीत करके उनके समस्याओं का समाधान भी बता देते हैं। इस तरह की घटनाएं बताते हैं कि बाबा सदैव इस धरती पर मौजूद है, क्योंकि ब्रह्मलीन सन्यासियों की चेतना ईश्वरलीन होने के बाद भी जागृत रहता है। सनातन धर्म में ऐसे कई संत महात्माएं हैं जिनकी सिद्धियों और दयालुता की कहानियाँ आपको अभिभूत कर देंगे। हम आपके आस्था को दृढ़ करने के लिए इस तरह की कथाएं लेकर आते रहेंगे। आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय सनातन धर्म।